शनिदेव के प्रकोप से एक महान राजा भी बना भिखारी। बात उस समय की है जब सब ग्रह लड़ रहे थे कि मैं बड़ा हूं। तब इस बात का फैसला करने के लिए वह सब इंद्रदेव के पास गए और इंद्रदेव ने कहा, मैं यह फैसला नहीं ले सकता, पर आपको बता देता हूं कि यह फैसला आपको पृथ्वी पर एक राजा है जो अपने न्याय के लिए जाना जाता है। राजा विक्रमादित्य के पास जाइए, वह आप सबको न्याय दे सकते हैं। सब ग्रह राजा के पास गए और राजा को सारी जानकारी दी। राजा सोचने लगा कि किसको भी छोटा बताऊंगा तो वह क्रोधित हो जाएगा। तब राजा को एक विचार आया। उसने 9 सिंहासन मंगवाए, स्वर्ण, रजत, काशी, पीतल, सीसा, रोगा, जस्ता, अभ्रक और लोहा, और कहा कि सबसे पहले जो अपने सिंहासन पर बैठेगा वही सबसे बड़ा होगा। और लोहे का सिंहासन थोड़ी दूरी पर होने की वजह से शनिदेव सबसे लास्ट में बैठे। इससे शनिदेव को बहुत क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि राजा ने उनके साथ कोई चाल चली है। तब शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य से कहा कि इन 8 ग्रहों की दशा 3 महीने से ज्यादा किसी की नहीं चलती, पर है राजन, मेरी दशा 2.5 साल से 7.5 साल तक चलती है। शनिदेव ने कहा कि मैंने बड़े बड़ों का विनाश कर दिया है, मेरी दृष्टि से राजा रावण भी नहीं बच सका, अब तुम बचकर रहना। और गुस्से में वहां से चले गए। फिर थोड़े दिनों के बाद राजा को 7.5 लगी। तब शनिदेव घोड़े के सौदागर बनकर आए और यह सूचना सिपाही ने राजा को दी। तब राजा ने अश्वपाल को आदेश दिया कि जाओ और कुछ घोड़े खरीद लेकर आओ। और राजा ने उनमें से सबसे अच्छे घोड़े पर बैठकर भ्रमण करने को निकले। वह घोड़ा दौड़ते दौड़ते कई मीलों तक चला गया। जंगल में जब उसने राजा को नीचे गिरा दिया, जब राजा जंगल में भूखे प्यासे भटकते हुए, तब एक ग्वाले ने उन्हें पानी पिलाया। तब राजा खुश होकर उसे अपनी सोने की अंगूठी दे दी। फिर राजा धीरे धीरे नगर की ओर गया। तब राजा ने एक सेठ की दुकान के आगे जाकर उसे सेठ से पानी मांगा। सेठ एक अच्छा आदमी था। उसने राजा को पानी पिला दिया और खाने को भी कुछ दिया। फिर उसे सेठ ने राजा को उसका नाम पूछा। राजा ने अपना नाम वीका बताया। सेठ वीका को अपने घर लेकर गया। घर में जाने के बाद एक खूंटी पर सोने का हार टांगा हुआ था और वह खूंटी उस हार को निगल रही थी। तब वीका यह देख रहा था। सेठ जब आया तो उसने देखा कि खूंटी में सोने का हार नहीं है, तो उसने वीका को राजा के पास लेकर गया। राजा के पास जाते ही राजा ने वीका को चोरी करने के लिए दोनों हाथ और दोनों पैर कटवा दिया, उसे चौरंगा बना दिया और नगर के बाहर फेंकवा दिया। वहां से एक तेली निकला। उसे वीका पर दया आ गई और उसने वीका को अपनी बैलगाड़ी में बैठा लिया और बैलों को आगे की ओर चलाने लगा। उसके बाद राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु में वीका बाहर बैठकर गाने लग जाता था। उसका गाना सुनकर राजकुमारी ने कहा कि इतना अच्छा कौन गाता है। सैनिकों को कहा, यह कौन है, इससे पता करो। तब सैनिकों ने पता कर राजकुमारी को बताया कि यह एक चौरंगा है। राजकुमारी ने उनसे विवाह करने का राजा से अनुरोध किया। काफी देर तक राजा नहीं माने, पर राजकुमारी के ज्यादा ही अनुरोध करने के बाद राजा मान गए। फिर राजा ने उसे तेली को बुलाओ भेजा। तेली के आने पर राजा ने उसे विवाह की तैयारी करने को आदेश दिया। राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन राजा विक्रमादित्य के सपने में शनिदेव आए और उन्होंने कहा, देखा राजन, मुझे छोटा बताने के लिए कितना दुख झेलना पड़ा। तब राजा ने उनसे क्षमा मांगी और प्रार्थना की, आज के बाद आप जो सजा मुझे दी है वैसी किसी को मत देना। और शनिदेव मान गए और कहा कि जो मेरी भक्ति करेगा, मेरी दशा से उससे कोई दुख नहीं होगा। जय शनिदेव।